पीने के बाद हम लोग निकल लिए हैं और पहुंचे हैं अभी करनाल। करनाल बेसिकली इसको कहा जाता है ये कि कर्ण का ये अपना स्थान था। कर्ण यहाँ रहते थे और कर्ण की ये नगरी है, करनाल है ये। करनाल हम लोग करनाल से निकल रहे हैं। यहाँ से दिल्ली 126 किलोमीटर है। अगला स्टॉपेज हमारा जो रास्ते में आएगा पानीपत होगा 35 किलोमीटर, सोनीपत होगा 84 किलोमीटर और उसके बाद दिल्ली। करनाल से एक रोड कटता है। यहाँ से आप लेफ्ट को अगर आगे से लेते हैं तो आप मेरठ शामली के तरफ चले जाएंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे का एक प्रपोज रोड है जो मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक के लिए बन रहा है। तो आने वाले टाइम में जब वो तैयार हो जाएगा तो बनारस और गाजीपुर के तरफ और इलाहाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को, जाने वाली सारी ट्रैफिक्स को नज़दीक भी पड़ेगा, फ्यूल की भी सेविंग होगी और टाइम की भी बचत होगी अगर वो फिर मेरठ के तरफ टर्न ले करके और वो फिर इलाहाबाद की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अभी जो दिल्ली जाना पड़ता है वो थोड़ा सा एक लंबा रूट भी पड़ता है इसके कंपैरेटिवली। वैसे अभी तक तो सबसे बेस्ट रूट यही है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो गंगा एक्सप्रेसवे बनारस, इलाहाबाद बनारस और गाजीपुर घर जाने वाले ट्रैफिक्स के लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। इस समय यहाँ का टेम्परेचर है 18 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस और हल्की हल्की धुंध शुरू हो गई है पड़ना। हो गया है 7:55 और हम लोग आ गए हैं पानीपत। पानीपत से पहले एक ये टोल टैक्स पड़ता है और ये लुधियाना से तीसरा टोल टैक्स है। जब ये टोल टैक्स नहीं था तो पानीपत शहर के अंदर से गाड़ियाँ आती थी, बहुत ट्रैफिक होता था। और ये फ्लाईओवर, इसके बाद फ्लाईओवर बन गया और फ्लाईओवर जब से बना है तब से काफ़ी ट्रैफिक स्मूथ हो गई है यहाँ की। देखिए टोल टैक्स लग तो गया है, लेकिन जो लोकल ट्रैफिक्स होती हैं वो थोड़ा सा टोल टैक्स के ऊपर अपने तरीके से सारी चीज़ें उनका रहता है। और अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है। अब ये डंडा लगा के और इसको करते हैं। अब देखिए ये टेक्नोलॉजीज हैं। खैर हर चीज़ की अपनी एक लाइफ होती है, मेंटेनेंस हर चीज़ को चाहिए होता है। यहाँ से पानीपत के लिए लेफ्ट और दिल्ली के लिए सीधे राइट को हल्का लेकर के चलना है। और ये हम आ गए हैं पानीपत के फ्लाईओवर पर। जब ये बना था उस समय इस रोड का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर था। और मज़े की बात यह है कि देखिए 2004 से मैं रेगुलर इस रोड पर ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं ये देखा हूँ कि तब से ये जो रोड है बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हर जगह टोल टैक्स लग रहे हैं और आज भी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। 2004 से लेकर के मैं देख रहा हूँ 2004 से, और ये आज 2023 टोल टैक्स हर जगह लग रहा है और ये रोड का कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वाकई
जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वही प्रोजेक्ट आज तक चल रहा है या बीच बीच में इसका अमेंडमेंट हुआ। एज ए नॉर्मल इस रोड पर चलने वाले यात्री के रूप में तो हमें नहीं समझ में आता ये सब बातें कि क्या हो रहा है, बट जो सीधा सीधा दिख रहा है वो ये है कि ये रोड लगातार अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब रोड पे कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है ये आप समझ सकते हैं। तो 2004 से अब तक ये जो अमृतसर से दिल्ली का पैच बनना था ये आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग हैं पानीपत शहर में, और पानीपत के साथ जो पानीपत को क्रॉस करने के लिए फ्लाई ओवर बना है हम उस पे चल रहे हैं। ट्रैफिक तो है भाई, देखिए इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, ट्रैफिक तो बहुत है, और शायद इतना अगर डेवलपमेंट होने के बाद भी ये सिचुएशन है तो आप सोचिए कि अगर ये रोड्स नहीं बने होते या जिस स्पीड से पहले काम हो रहा था उसी स्पीड से हो रहा होता तो इस रोड पर चलना आज मुश्किल होता। पानीपत का ये फ्लाईओवर समय मेरे गाड़ी की स्पीड 89 है और पिछले 7 मिनट हो गया इस फ्लाईओवर पर आए हुए मुझे, और हम इस फ्लाईओवर पर चल रहे हैं। ये फ्लाईओवर पूरे पानीपत को एक सिरे से स्टार्ट होता है और सिटी को क्रॉस कराते हुए बाहर निकाल देता है। इसी मेन रोड पे ही पानीपत का बस अड्डा भी है, तो ट्रैफिक पहले बहुत हुआ करते थे। अब इसके बन जाने से बस अड्डे वाला रूट नीचे चला गया है, मार्केट नीचे चली गई है, तो जो ट्रैफिक पीछे से आ रही होती है जिसको दिल्ली जाना होता है वो सीधे इस फ्लाईओवर को लेता है और आगे निकल जाता है। अभी भी 8 मिनट हो गया और हम इस फ्लाईओवर पे हैं। गाड़ी की स्पीड, गाड़ी क्रूज हो रही है 89, तो सेम स्पीड है। सुबह के 7:58, 8 बजने वाला है, और अब ये फ्लाईओवर जो है यहाँ आकर के ख़त्म होता है। तो करीब 8 से 9 मिनट हम इस फ्लाईओवर पर थे। सुबह 4:10 पर हम लोग निकले थे और इस समय हो रहा है 8:25, यानी कि लगभग 4 घंटे की जर्नी हम लोग कर चुके हैं। और लुधियाना से चल के ये चौथा टोल बूथ आया है। दिल्ली के हाईवे पर लुधियाना से चल के ये चौथा टोल बूथ है। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन की बात हो रही है दिल्ली के आसपास इलाकों में, क्योंकि देखिए दिल्ली के हम नज़दीक पहुंचे हैं, तो यहाँ के को देख करके लग रहा है कि ये जो धुंध है ये मेन रीजन हो जाता है पॉल्यूशन का, क्योंकि नीचे से जो भी ये गाड़ियों का धुआं है या जो कुछ भी है वो
ऊपर नमी हो जाती है और ये धुआं ऊपर जा नहीं पाता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर आंखों में जलन महसूस होता है। हम तो चलिए गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें उतना पता नहीं चल रहा है, शीशे बंद हैं तो अंदर जो हवा आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है। बट बाहर जो है सांस लेने में प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से ऊपर है। तो नॉर्मल जो होता है क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है, वो उसका लेवल ये 100 से नीचे अच्छा माना जाता है। अब ये 400 से ऊपर है तो आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर होने लगता है। आप देख रहे हैं धुंध है और इसकी वजह से जो भी गाड़ियों का स्मोक और ये सब चीज़ें हैं वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पहला टोल गेट आ गया है दिल्ली प्रिफरल एक्सप्रेसवे के ऊपर। क्या शानदार कंस्ट्रक्शन है। अब चीज़ ये है कि भाई रोड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है जो भी है अच्छा है। अभी 10 बजने वाले हैं और हम आ गए हैं नोएडा में। हमने जमुना प्रिफरल एक्सप्रेसवे के चौथे एग्जिट से हम अंदर ले लिए और ये हमें ले जाएगा आगरा, नोएडा से जो आगरा के लिए जमुना एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर। तो इस समय हम नोएडा में हैं। जमुना एक्सप्रेसवे पर हम लोग आ गए हैं और इस समय बज रहा है 10:12 हो रहे हैं। तो 10:12 और 4:12 पर ऑलमोस्ट चले थे, तो 4 कुछ मिनट पर चले थे। तो 4 और 6 घंटे हमको लगे हैं यहाँ आने में। और अब यहाँ से आगरा है 184 किलोमीटर, 2 घंटे की जर्नी है आगरा की। रास्ते में एक ढाबा है, वहाँ हम रुकेंगे, चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।